यूरोपियन कंट्रीज में एक नया रूल लागू किया गया है कि जो भी बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हैं उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है इन कंट्रीज में। तो उसी की वजह से गर्भवती महिला मिया और उसका पति निको निकलते हैं आयरलैंड के लिए, क्योंकि आयरलैंड में ऐसा कोई रूल लागू नहीं किया गया है। पर लीगली आयरलैंड में जाना पॉसिबल नहीं होता है, उसी की वजह से इलीगल वे अपनाता है निको, एंड उसी इलीगल वे के द्वारा उनको कंटेनर में ले जाया जाता है। अब थोड़ा आगे कंटेनर जैसे ही ट्रैवल करने निकलता है ट्रक में, वैसे ही निको और मिया का कांटेक्ट टूट जाता है। वो दोनों अलग अलग कंटेनर में शिफ्ट हो जाते हैं। जहां मिया वाले कंटेनर में पुलिस जांच के लिए निकलते हैं एंड जो भी पैसेंजर्स उनको मिलते हैं उनको शूट एट साइड गोली मार देते हैं, बट मिया बच जाती है क्योंकि वो छत के रूफ पे जाके छुप जाती है। बाद में एज यूजुअल कंटेनर जो है वो शिप में लोड किया जाता है, बट शिप जैसे ही समुद्र में ट्रैवल करती है बहुत बड़ा तूफान आता है शिप के सामने, एंड उसी की वजह से कंटेनर समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। जहां मिया जिस कंटेनर में होती है वो कंटेनर भी समुद्र के अंदर तैर रहा होता है, बट मिया को ये पता नहीं चलता क्योंकि मिया बेहोश होती है। बट जैसे ही मिया की आंखें खुलती है वो अपने आप को समुद्र के बीचों बीच पाती है। कंटेनर में जो होल हुए थे फायरिंग के वक्त, उस होल से पानी स्लोली स्लोली कंटेनर में आना चालू होता है। मिया अपनी पूरी कोशिश करती है उन कंटेनर के होल को ब्लॉक करने की, एंड आफ्टर दैट वो अपने मोबाइल फोन से निको को कॉल करने की कोशिश करती है, एंड उनका कॉल कनेक्ट होता है बट 2-3 सेकंड के लिए, जहां उसको पता चलता है कि निको अब भी जिंदा है। उसके थोड़ी देर बाद मिया जो कि गर्भवती होती है वो अपने बेटी को जन्म देती है उस कंटेनर के अंदर, उस समुद्र के बीचों बीच। उसके बेटी का नाम वो रखती है नोआ, जो कि भाई उसके पति ने पहले से ही सोच के रखा होता है। अब उस कंटेनर में खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय डब्बों के, तो उसी वजह से जो नाड़ होती है यानी गर्भवती के टाइम पे जो बच्चा और माँ को जोड़ने वाली जो नाड़ होती है उसको ही मिया खा लेती है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजरने के बाद जब उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तब वो कंटेनर ऊपर से खोलने की कोशिश करती है। अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ऊपर से कंटेनर को खोल सके, बट इतना जरूर कर लेती है कि कंटेनर के चारों तरफ और छेद गिरा देती है, जहां से ऊपर से बारिश की बूंदे वो डब्बों में जमा करके उसको पी लेती है। आफ्टर सम टाइम्स वो अपना पूरा जोर लगाती है और उस कंटेनर को खींचती है, एंड फाइनली कंटेनर के बाहर निकल के थोड़ी सी सनलाइट अपने और अपने बेटी को देती है। जब वो अपने बेटी का वेस्ट समुद्र के अंदर फेंकती है तब मछलियां उसको खाने के लिए अट्रैक्ट होती है, एंड उसी वजह से उसको एक आइडिया आता है मछलियां पकड़ने का। जो उसके पास सामान होता है डब्बे वगैरह, उससे वो अपना एक जाल बना लेती है, और फाइनली अब उसके पास एक जाल तैयार है जिससे वो मछलियां पकड़ सकती है एंड अपना और अपने बेटी का पेट भर सकती है। I mean, वो मछली खा के और अपने बेटी को दूध पिला के। ऐसे ही बहुत से दिन निकल जाते हैं और जो कंटेनर में पानी आ रहा होता है वो स्लोली स्लोली उसकी डेंसिटी बढ़ते चली जाती है। अब पानी पूरा का पूरा कंटेनर में भर चुका है, उसी की वजह से मिया अपने बेटी के साथ कंटेनर के ऊपर रहने का फैसला करती है। उसके बाद निको का कॉल आता है मिया को, और निको बताता है मेरा वाला जो कंटेनर था, मेरा वाला जो ट्रक था वो कभी बंदरगाह पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर था वो उनको बीच रास्ते में ही छोड़ के भाग गया था। एंड निको बताता है कि मैं कैसे न कैसे करके उस जगह से बाहर निकल तो गया हूँ, बट मुझे गोली लगी है। तब मिया बहुत ज्यादा भावुक होती है, बट वो उसको बताती है कि हमारी बेटी पैदा हुई है, एंड आखिरी बार निको और उसके बेटी की बात करवाती है। और निको मिया से एक वादा लेता है कि तुझे मेरे लिए जिंदा रहना होगा, अपने बेटी के लिए जिंदा रहना होगा, और वहाँ से सेफली सर्वाइवल करना होगा। मिया और उसकी बेटी कंटेनर के छत पे रह रहे होते हैं, बट देन मिया देखती है कि उसका एक फैमिली फोटो जो है कंटेनर के अंदर रह गया है, उसी की वजह से मिया उतरती है कंटेनर में उस पिक्चर को लेने के लिए। बट जैसे ही कंटेनर से बाहर निकलने की मिया कोशिश करती है, उसका पैर कंटेनर के रस्सियों में फंस जाता है, और यहाँ नोआ उसकी बेटी ऊपर अकेली होती है जो कि पानी के साथ बह जाती है। जब मिया फाइनली रस्सी काट के कंटेनर के ऊपर आती है तो वो चिल्लाती है उसके बेटी का नाम नोआ नोआ करके, बट उसको कहीं पे भी वो नजर नहीं आती। तब जाके वहां से एक बड़ी वेल निकलती है जिसके ऊपर उसकी बेटी जो है आराम से बैठी होती है। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी नोआ के ऊपर गिरता है, नोआ रोने लगती है, तब जाके मिया को अपनी बेटी मिलती है। मिया तैर के उसकी तरफ चली जाती है, और मिया का आखिरी सहारा अभी वही बचा होता है, क्योंकि वही पालना जो उसने बनाया होता है अपने बेटी के लिए, वही उसके सर्वाइवल की एक वजह बनता है। अब मिया अपने बेटी के साथ समुद्र के बीचों बीच होती है, जहाँ वो देखती है कि ऊपर जो है सीगल उड़ रहे हैं, एंड इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आसपास जो है जमीन है। तो मिया जो भी बचा कुचा खाना था वो सारा खाना
समुद्र के अंदर डाल देते हैं ताकि सीगल्स उससे अट्रैक्ट हो और कोई न कोई आने वाला देखे कि यहाँ पे सीगल का बहुत ज्यादा झुंड है, तो यहाँ पे कुछ तो होगा। एंड वही होता है कि एक लेडी जो कि फिशिंग के लिए निकल रही होती है अपने बच्चे और अपने बाप के साथ, वो देखती है एक बच्ची को तैरते हुए एंड उसको खींचती है अपने बोट के अंदर। देन उसको पता चलता है कि इस बच्ची के साथ एक रस्सी भी बंधी है एंड जिस रस्सी के साथ मिया को भी वो बचा लेते हैं। फिर उस मछुआरी लड़की का बाप मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करता है क्योंकि मिया और उसके बेटे की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। उस मछुआरी लड़की के बेटे को देख के मिया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो फाइनली रियलाइज कर लेती है कि मैं आयरलैंड में पहुंच चुकी हूँ। तो इसी के साथ ये मूवी नोवेयर यहीं पे एंड होती है।